दोनों ही अगर कहा जाए सियासी कदकाठ अपनी अपनी जगह रखते हैं। एक ही स्टेज पर जो सियासी इनकी सफ़र था, सियासी सफ़र, वो भी आप लोगों ने देखा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुआशरे में इंतशार पैदा करती हैं। सियासत से हटकर वो ऐसी ऑडियोज़ मेरे पास मौजूद है, उसमें हाजी कफील अहमद निज़ामी साहब की भी हैं, सुहेल राजपूत साहब की भी हैं, जो मुफ्ती हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उनकी भी हैं, जो दरमियान में इनकी सुलह करा रहे थे। और फिर ये वाक़या हो गया उसमें कि जो सोशल मीडिया के हमारे लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, कुछ प्राइवेट पर्सन हैं, उन्होंने कुछ वीडियो जारी की, जिससे मैंने कहा अगर करना चाहे हम भी कर सकते हैं, इंतशार फैलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर तमायत के तौर पर देखा जाए कि उससे फसाद और शर फैलता है, तो उनसे गुरेज करना चाहिए। यहाँ जख्मी भी हुए हैं लोग, और मजीद उनको इश्तियाल दिलाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ना ही वो हाजी कफील अहमद निज़ामी के ख़ानदान से हमदर्दी रख रहे हैं, ना ही वो सुहेल राजपूत से हमदर्दी रख रहे हैं, ना ही डेरा इस्माइल खान के अवाम से वो हमदर्दी रख रहे हैं, ना ही ज़िला इंतज़ामिया से, ना ही हमारी जुडिशल, और ना ही जितने भी हमारे तबकात हैं डेरा इस्माइल खान में, उनसे उनकी हमदर्दी नहीं है। जो FIR है उसमें पुलिस वाले भी चार्ज हुए, पुलिस वाले भी जेल में, जो सिक्योरिटी लेफ्ट उसको कहा जा सकता है या गफलत कहा जा सकता है, जो अंदर हैं। अब आप देख सकते हैं कल जो वीडियो वो की जा रही है, वो उसी से जो स्क्रीन होती है CCTV की, वहां से बनाई है। यानी सेशन कोड के हाथे के अंदर से ये चीजें हैं। कौन से वो लोग हैं, किसने ये बनाई है, लोगों तक पहुंचाई है और फिर इसको वायरल कराया गया है। जबकि एक मामला भी इंतहाई हसास नवीयत का है। कम्प्लेक्स के अंदर जो मामला हुए उसके अंदर जुडिशरी भी खफायर होने भी चाहिए, ऐसे मामले नहीं होने चाहिए, बाजारों में शहरों में भी नहीं होने चाहिए। तो ये सरकारी जो फुटेज है ये किस तरह सोशल मीडिया पर आ गई है, वो बार बार इस मुआशरे में, सोसाइटी में दहशत फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, और वो जो दो खानदान है वो भी मुश्तइल हो रहे हैं। उसका सबब आप देख सकते हैं कल की जो वो जारी हुई है, उसके बाद सुहेल राजपूत की जो वॉइस आई है, तो यानी उनको बजाय इस मामले को ठंडा करने के लिए, उनको मिलाने के लिए, या उनको कायल किया जाए कि अगर आप गिरफ्तारी पेश करें कि आपके ऊपर FIR अदालत में आए फिर आप सामना करें, उसकी बजाय उसको मुश्तइल करके मजीद इंतशार फैलाया जा रहा है। तो चौधरी शफीक साहब की एक वीडियो बहुत अच्छा बयान दिया चौधरी शफीक साहब ने, वो खुद वकील भी हैं। पहले CCTV, फिर वो सुहेल राजपूत का बयान जो सोशल एक्टिविस्ट है, कुछ इस तरीके से पेश करें कि मजीद ये लड़ जाए, इनमें मजीद कत्ल मुकातले की इनके अंदर चीजें हो। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया वालों को भी चाहिए कि उस जिम्मेदारी का सबूत दे ऐसे हालात में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबैर शाहीन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर हकाइक बताने के लिए भी अगर किसी भी सोसाइटी या मुआशरे में बजरिया सोशल मीडिया की अगर बात करें वो पेश की जाए, तो उससे इंतशार फैलता है। ऐसी तमाम तर वीडियोस पोस्टों से इज्तनाब करना चाहिए। बात हो रही है सानिया जुडिशल कम्प्लेक्स में, जो गुज़िश्ता दिनों एक वाकया पेश आया। ना ही उससे कोई सियासी ताल्लुक था उस वाकये से, और ना ही कोई सियासत का उसके अंदर कोई उनसर था। बात है सुहेल राजपूत साहब की और कफील अहमद निज़ामी साहब की। गो के दोनों ही अगर कहा जाए सियासी कदकाठ अपनी अपनी जगह रखते हैं। वो डेरेवाल ग्रुप के सरबराह हैं, और कफील अहमद निज़ामी साहब का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। मगर वहाँ उनके जो ज़ाती नवियत के केसेस हैं, अदालतों में प्रॉपर्टी के हवाले से हैं और दीगर जो मामलात हैं, उसमें सियासी जमात का कोई अमल दखल उनके मामलात से नहीं है। दोनों ही राजपूत बिरादरी के ताल्लुक रखते हैं आपस में, जिस तरह मैंने पहले भी एक विलाग में कहा था, रिश्तेदारियां भी हैं, ताल्लुकदारियां भी हैं। और एक आपने देखा होगा माजी करीब में एक ही स्टेज पर जो सियासी इनकी सफ़र था, सियासी सफ़र, वो भी आप लोगों ने देखा। आज़ादी राय का हक होता है, जो जिस साइड पे जाना चाहे जा सकता है। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि वे उनका ज़ाती नवियत का मामला था, क्या उस बहस में नहीं जाना चाहता। वरना जिस तरह मैं कहता होता हूँ अक्सर अपने प्रोग्रामों के हवाले से, मुख्तलिफ स्कैंडल्स के हवाले से, कि जब तक मेरे पास कोई ठोस एविडेंस या सबूत ना हो तो मैं प्रोग्राम नहीं करता होता। लेकिन जिस तरह मैंने इब्तदाई कलमात में कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुआशरे में इंतशार पैदा करती हैं, तो उस चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, ताकि सोसाइटी के अंदर मजीद, जिस तरह कहते हैं, बेचैनी ना फैल सके, इस्तराब का शिकार ना हो लोग। वो क्या चीज़ है, कुछ ऐसी ऑडियोज उसी मुतल्लिक, यानी सियासत से हटकर वो ऐसी ऑडियोज मेरे पास मौजूद है, उसमें हाजी कफील अहमद निज़ामी साहब की भी हैं, सुहेल
राजपूत साहब की भी हैं, जो मुफ्ती है जमीयत उलमा इस्लाम के, उनकी भी हैं, जो दरमियान में इनकी सुलह करा रहे थे। और फिर ये वाकया हो गया, उसमें किसकी गलती नहीं, इस चीज में मैं नहीं जाना चाहता। मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने उसको इसलिए पैकेज में शामिल नहीं की, ना ही उनको वायरल किया, कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा पुरअमन माहौल जिससे मजीद दोनों खानदानों के अंदर दूरियां पैदा हो, बल्कि ये कहा जाए क्योंकि दोनों सियासी फिगर हैं, तो ये जो इख्तलाफात हैं फिर दुश्मनी की हद तक बहुत ज्यादा आगे चल जाते हैं। इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि वो जो लड़ाई हुई है वो दुरुस्त हुई है, कतन ऐसा बात नहीं है। बहरहाल कल से हम देख रहे हैं, पहले भी कुछ ऐसी वीडियोस थी जो इसी हवाले से वायरल हुई है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर। लेकिन अफसोस यहाँ यह होता है कि जो सोशल मीडिया के हमारे लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, कुछ प्राइवेट पर्सन हैं, उन्होंने कुछ वीडियो जारी की, जिससे मैंने कहा अगर करना चाहे हम भी कर सकते हैं, इंतशार फैलता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर तमायत के तौर पर देखा जाए कि उससे फसाद और शर फैलता है, तो उनसे गुरेज करना चाहिए। एक इनफरादी फेल है, फलां बंदा है, उसका मर्डर हो जाता है, उसकी सीसीटीवी आती है, कोई डकैती वो आती है, उससे कोई ऐसा चीजें नहीं होती जिससे आगे आने वाले वक्त में या सोसाइटी डिस्टर्ब हो, ऐसा कोई भी मामला नहीं होता। ये एक ऐसी नवीयत का मामला है, यहाँ जख्मी भी हुए हैं लोग, और मजीद उनको इश्तियाल दिलाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ना ही वो हाजी कफील अहमद निजामी के खानदान से हमदर्दी रख रहे हैं, ना ही वो सुहेल राजपूत से हमदर्दी रख रहे हैं, ना ही डेरा इस्माइल खान के अवाम से वो हमदर्दी रख रहे हैं, ना ही जिले इंतजामिया से, ना ही हमारी जुडिशल, और ना ही जितने भी हमारे तबकात हैं डेरा इस्माइल खान में, उनसे उनकी हमदर्दी नहीं है, क्योंकि वो शर फैला रहे हैं। कल जिस तरह मैंने कहा है आपको, एक पहले चली, कल मजीद जो सीसीटीवी वीडियोस है वो वायरल, एक सोचा जा सकता है नहीं बल्कि कंफर्म है, अगर कोई भी जी शऊर है, कॉमन सेंस से आप ये चीज सोचें कि तमाम एक तवातर के साथ, जिसे कहते हैं एक प्लांटेड चीज है, स्पीड के साथ सोशल मीडिया के ऊपर दोबारा जुडिशल कम्प्लेक्स की जो वीडियो है सीसीटीवी वो वायरल की गई। यानी वो लोग कतई नहीं चाहते कि अमन हो, इनमें भाईचारा हो, या जो लोग, जो कमेटियां हैं, जो डेरे इस्माइल खान का दर्द रखने वाले लोग हैं, कि इन सियासी जो घराने हैं जो राजपूत बिरादरी से भी ताल्लुक रखते हैं, कि इनके इख्तलाफात को दूर किया जाए और मरहम रखा जाए, पानी डाला जाए और इनको मजीद करीब लाया जाए। टाइम लगेगा, लेकिन उनके एफर्ट्स है वो चल रहे हैं, लेकिन उनको सबोताज करने की ये कोशिश की गई है। अब बात इसके अंदर ये है, सबसे पहले इसमें जिम्मेदारी किस पर आती है। देखें, जो एफआईआर उसमें पुलिस वाले भी चार्ज हुए, पुलिस वाले भी जेल में, जो सिक्योरिटी लेफ्स उसको कहा जा सकता है या गफलत कहा जा सकता है, जो अंदर हैं। अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो एक सरकारी, बल्कि सेशन जज की अदालत है जो वहां सुप्रीटेंडेंट गालिबन, वहां पर सीसीटीवी सारा एक सिस्टम है, वहां पर कंट्रोल्ड होता है, वहां पर मौजूद होती है। अब आप देख सकते हैं कल जो वीडियो वो की जा रही है वो उसी से जो स्क्रीन होती है सीसीटीवी की, वहां से बनाई, यानी सेशन कोड के हाथे के अंदर से ये चीजें हैं। कौन से वो लोग हैं, किसने ये बनाई है, लोगों तक पहुंचाई है और फिर इसको वायरल कराया गया है। जबकि एक मामला भी इंतहाई हसास नवीयत का है, कम्प्लेक्स के अंदर जो मामला हुए उसके अंदर जुडिशरी भी खफायर होने भी चाहिए, ऐसे मामले नहीं होने चाहिए, बाजारों में शहरों में भी नहीं होने चाहिए, ये तो फिर भी जुडिशल कम्प्लेक्स का याद आता नहीं होना चाहिए। अब ये साजिश इसको देखे, अब एक एफआईआर जिस समय का पुलिस वालों से एडमिन सीनियर सिविल जज साहब गालिबन उसमें मुद्दई हैं जिनकी जानिब से एफआईआर काटी गई है, वो गफलत के हवाले से जो है। अब वो सीसीटीवी जो सरकारी फुटेज है वो आखिर कैसे बाहर निकल आती है, जहां एक तरफ पहले ही एक साने हो चुका है, मजीद इसके जरिए इश्तियाल फैलाने की कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं। मेरी अपील है हमारी जो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट सेशन एंड जज साहब से, सीनियर सिविल जज साहब से, और जो हमारे वकला है डिस्ट्रिक्ट बार है, उनके जो जिम्मेदारान, उनसे अपील है कि इस चीज को भी देखा जाए, परखा जाए कि ये जो सीसीटीवी सरकारी है, जो जुडिशियल कम्प्लेक्स की है, ये कैसे निकल आती है, जबकि एक केस है उसके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है, पुलिस अपना काम भी कर रही है, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रही है। तो ये सरकारी जो फुटेज है ये किस तरह सोशल मीडिया पर आ गई है, जिससे मजीद इंतशार फैल रहा है, ना कि उस फुटेज से कोई ऐसी मदद ली जा सकती है कि लोगों को बताए, बल्कि ये एक ऐसी चीजें होती है, यही चीज जो फितरत और खवारिज होते हैं वो सोसाइटी में, मुआशरे में वायरल कराते हैं कोई भी क्राइम करके, ताकि दहशत फैले, एक दहशत का माहौल क्रिएट हो। जो हुआ वो तो हुआ है, एक बार हुआ है, लेकिन बार बार सीसीटीवी वीडियोस जो लोग वायरल कर रहे हैं वो बार बार इस मुआशरे में, सोसाइटी में दहशत फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, और वो जो दो खानदान है वो भी मुश्तइल हो रहे हैं। उसका सबब आप देख सकते हैं, कल की जो वो जारी हुई है उसके बाद सुहेल राजपूत की जो वॉइस आई है, तो यानी उनको बजाय इस मामले को ठंडा करने के लिए, उनको मिलाने के लिए, या उनको कायल किया जाए कि अगर आप गिरफ्तारी पेश करें कि आपके ऊपर एफआईआर अदालत में आए फिर आप सामना करें, उसकी बजाय उसको मुश्तइल करके मजीद इंतशार फैलाया जा रहा है। तो इस चीज का नोटिस हमारी जुडिशरी को भी लेना चाहिए।
डिस्ट्रिक्ट बार को भी लेना चाहिए कि ये आखिर सरकारी फुटेज जो है ये किस तरह लीक आउट हो चुकी है और सोशल मीडिया पर आ रही है, जबकि जो चीज मुआशरे में जिस तरह का सोसाइटी में दहशत फैला रही है, तो साइबर क्राइम को भी चाहिए कि उस चीज का नोटिस लें जिससे इंतशार फैल रहा है, सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। ये नहीं है कि एक क्राइम वो हो चुका है और उसी चीज को बार 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 दिखाना, खौफ फैलाना एक बंदे को, यानी दूसरी पार्टी को करना कि फिर मजीद वो खानदान आपस में लड़े, कत्लो गारत हो, तो इस चीज का वो सबब बन सकती है। तो इस चीज का उनको नोटिस लेना चाहिए। ऐसी सूरत हाल पैदा किसी भी सूरत नहीं करनी चाहिए जिससे मुआशरा और सोसाइटी इंतशार का शिकार हो और शर फैले। चौधरी शफीक साहब की एक वीडियो बहुत अच्छा बयान दिया चौधरी शफीक साहब ने, वो खुद वकील भी हैं। अगर राजपूत बिरादरी से कहूं, बड़े बड़े नाम है, वकला में अब्दुल करीम कुरैशी एडवोकेट साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील है, अख्तर हुसैन कुरैशी है, इरफान गुली साहब है डिस्ट्रिक्ट बार सदर, चौधरी खालिद साहब है, ऐसे बेशबहा चौधरी सब कई ऐसे नाम है राजपूत बिरादरी के जो खुद वकला है। सुहेल राजपूत के भाई खुर्रम भी एडवोकेट है, उधर कफील निजामी साहब वो भी वकील है, यानी वकला हैं। और इसके अलावा भी हमारे डेरे इस्माइल खान में हाजी अब्दुल अलीम खान कसूरी एडवोकेट साहब है, और बहुत से ऐसे नाम है। पीपल्स पार्टी से भी लिए जा सकते हैं, नून लीग से भी लिए जा सकते हैं, जमात इस्लामी से, ANP से, खसूस जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना बिरादरान साहब इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जो सुहेल राजपूत की वॉइस निकली है उसके अंदर भी उन्होंने ज़ियाउर रहमान साहब का शुक्रिया अदा किया है, बड़े मौलाना साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो एक और वॉइस है उसी को लोगों ने फिर बुनियाद बनाकर पहले CCTV फिर वो सुहेल राजपूत के बयान जो सोशल एक्टिविस्ट है कुछ इस तरीके से पेश करें कि मजीद ये लड़ जाए, इनमें मजीद कत्ल मुकातले की इनके अंदर चीजें हो, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। सोशल मीडिया वालों को भी चाहिए कि उस जिम्मेदारी का सबूत दे, ऐसे हालात में गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे, बल्कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि छोटी छोटी सी बातें थी देखे साइबर क्राइम के केसेस से कहां तक लड़ाई पहुंच जाती थी, सोशल मीडिया उसके मौजूद है। अब वही चीज जो है इंतजामिया को चाहिए, इनको बुलाए और उनको समझाए ऐसे जो वाकयात होते हैं इससे इंतशार नहीं फैलाया जाता, उनको पाबंद किया जाए। बल्कि कार्रवाई तो शायद ही किस्मत से होती है, साहिब वो तो मन पसंद होती है, जिस तरह किस पे देनी है फेयर नहीं देनी वो करते हैं, बार वो उनके मामला है। लेकिन ये चीज जो है इंतहाई नुकसान जहर कातिल है हमारे मुआशरे के लिए और अमन के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो मिलकर डेरा इस्माइल खान में माजी में जाए डेरा बचाओ तहरीक भी बन जाती है, उसमें तमाम तर ताजिर तंजीमें भी हैं, बड़े फाल किस्म के लोग हैं, DRC भी है, हमारे मसाल की कमेटी, सबको चाहिए कि इस चीज को मजीद इंतशार की तरफ बढ़ने से पहले कि जो दोनों खानदान है मजीद इसमें आगे जाएं, इनको आपस में सुलह की तरफ एक अच्छे माहौल के अंदर एक कानूनी तकाजों को भी सामने रखते हुए तमाम तर जो चीजें हैं उन मामलात को हल करना चाहिए। आखिर में मैं फिर यही अपील करूंगा, इस मामले को जितना ज्यादा आप उछालेंगे इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। एक इंसान की कीमती जान भी है, बल्कि एक नाहक कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि ये चीज देखनी चाहिए कि वो फलां है या फलां जमात से मेरा हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन इंसानों को आपस में मिलाना चाहिए। और जो लोग तनकीद करते हैं कि इसी वाक़े को क्यों, तो मैंने इब्तिदा में बता दिया, एक आम मर्डर इंफरादी फेल वो और चीज़ होती है, इस तरह जो इज्तमाई तो बिलखसूस जिस तरह वो दोनों इलेक्शन भी लड़ते हैं, सियासी फिगर भी है, डेरे इस्माइल खान के लिए उनकी जद्दोजहद भी है, अवाम के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई है, हमेशा इदारों के लिए भी उठाई है। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।